बाबा नंद सिंह जी महाराज। धन बाबा नंद सिंह जी महाराज। जन्म कथा बाबा नंद सिंह जी की। नानकसर कलेरों को वापसी। आगे की कथा। अब शरीर पर जख्मलेश मात्र ही रह गए थे। एक और गुरुमुख जो 3 दिन खड़ा रहा था, उसे कल्पना हो गई कि आपको कोसी दुख आ गया और फरमाया कि दुनिया के पाप हमें भुगतने पड़ रहे हैं। बाबा जी के वहाँ रहते किसी निंदा चुगलखोर ने सरकार को गुप्त खबर भेजी कि बाबा जी सरकार के खिलाफ लोगों को उकसा रहे हैं। और उस समय दुनिया का थानेदार महत नानक चंद था। उसने लाला चंदपत राय को बताया कि हमें इस तरह की खबर आई है। तो धनपत राय ने बाबा जी को बताया तो सुनकर हंस पड़े और फरमाया, सोए ही गिर जाएगा। अपनी तसल्ली करने के लिए मेहनत हर रोज बाबा जी के दीवान पर पूरा 1 महीना आता रहा। तो उसने धनपत को कहा कि ऐसे ही किसी ने झूठ खबर दे दी थी। ऐसे साधु के विरुद्ध कहने वाला महा झूठा है। यहाँ तो सिवाय नाम के और गुरु नानक की याद के अतिरिक्त और कोई बात ही नहीं है। पर मेरा भला जरूर हो गया जो मुझे ऐसे महापुरुष के दर्शन और संगत प्राप्त हो गई। और उसके पश्चात वह थानेदार बाबा जी का पक्का संगी बन गया और हमेशा बाबा जी की संगत करता रहा। कई बार ऐसा होता है कि कोई तो किसी की निंदा इसलिए करता है कि लोग इससे टूट जाए, पर उसका असर उसके विपरीत हो जाता है। जैसे दिल्ली में किसी निंदक ने संत सुजान सिंह जी के कीर्तन सुनने वाले लोगों से दुख होकर किसी से बात की। ये लोग पता नहीं किस प्रकार के हैं, संत सुजान सिंह जी का कीर्तन सुनकर पागल हो गए हैं। सुनने वाले दीपचंद ने सुनकर कहा कि चलो मैं भी पागलों को जाकर देख लूं कि वे कैसे कमले हो गए। बस फिर क्या था, जीवन में उसने कोई भी कीर्तन छोड़ा ही नहीं। फिर तो वह इतना श्रद्धालु हो गया कि जिस दिन उसने शरीर छोड़ा, पूर्णमासी की सारी रात रेन संभाई जाग कर की। अगले दिन फिर सिंसिंगत बंगला साहिब और रंकबंक के दर्शन करके फिर घर आकर 2 पाठ सुखमनी साहब जी के किए और फिर शरीर छोड़ दिया। अब आप सोए ही आनंद लगा लो कि जिसकी ऐसी अवस्था हो गई उसको परमात्मा की दरगाह में कितना ऊंचा रुतबा प्राप्त हो गया होगा। निंदक ने निंदा की, पर सुनने वाले के पुण्य उत्तम थे। वह निंदा करने की बजाय गुरु घर से जुड़ गया। उस कारण निंदक का भी भला हुआ होगा। जैसे बाबा जी के चरणों में किसी ने विनती की, गरीब निवाज, वह जो आदमी है वह आपकी बहुत निंदा करता है। सुनकर कहने लगे, हे तू पुण्य वाला। कहा, जी निंदक और पुण्य वाला वह कैसे? कहने लगे, यह जो अपने उसका नाम लिया है, यह हाजिरी उसके पुण्य ने ही लगवाई है। गुरु घर में हाजिरी पुण्य के बगैर नहीं लगती। सो गुरुमुखो, ऐसे जीवन था बाबा नंद सिंह जी का कि कोई निंदा भी कर रहा हो तो उसका भी वह भला ही चाहते थे। पूर्ण महापुरुष की यह निशानी होती है। और सचमुच जो भी महापुरुष आज है संसार में, उनका भी ऐसे ही जीवन है। लगभग 4 महीने ठहरकर बाबा जी 1 महीने के लिए देओसिया गए। रेतल इलाके और सख्त गर्मी की तृषि थी, पर संगियों के प्यार का आकर्षण ऐसा था कि इन बातों की कोई परवाह नहीं होती। नगर के बाहर छप्पड़ के किनारे एक बड़ी बेरी थी, जिसकी बाबा जी का स्वाभाविक प्रेम था, क्योंकि उनके कथा अनुसार श्री गुरु नानक देव जी के कभी यहाँ चरण पड़े थे। यहाँ ही एक छप्पड़ बनवाया गया। गर्मी से बचावे करने के लिए खिड़की और दरवाजे के आगे खेस की
ऐसी बूटी से काम लिया जिसको जवाह कहते हैं। यह कांटेदार बूटी जंगल की आम उपज थी। इस पर जब पानी छिड़क जाता तो ठंडक के अलावा एक अनोखी सुगंध भी उत्पन्न होती। एक दिन की बात है कि एक रमत साधु बाबा जी के दर्शन के लिए यहाँ आया। मूरजताल में इस जैसी सुहावनी ठंड और अनोखी कुटिया देखकर कहने लगा, वाह वाह, कैसा सुंदर स्थान है। बाबा जी सुनकर कहने लगे, आपको पसंद है? जी बहुत पसंद है। अच्छा, फिर आप भी विराजो, कहकर और अपनी सोटी उठाकर बाबा जी आप बाहर निकल गए। जब वापस न आए और साधु को वहां बैठ देखकर संगत को शंका हुई। बाबा जी का पता किया, चरणों में पड़ गए। गरीब निवाज, भूल माफी कर दो। बाबा जी कहने लगे, आपसे तो कोई भूल नहीं हुई। उस साध को छप्पर पसंद आ गया। हमने कहा कि तू ही संभाल ले। सो गुरुमुखो, ऐसे थे श्री बाबा जी का त्याग। त्याग इस संसार में बहुत बने हुए हैं, पर त्यागी कहलवाने और बात है, और त्याग होना और बात है। यहाँ एक पूर्णमासी का दीवान भी सजा। उस समय बाबा जी ने सहज स्वभाव से वचन किया कि गुरु नानक साहिब की याद में कुछ बनाना चाहिए। वचन करने की देरी ही हुई कि बहुत से श्रद्धालु दान के लिए लिखवाने नाम लगे। पर बात मर्यादा की विरुद्ध होने पर बाबा जी ने डांटा और कहा, इस तरह की उगराही दान करके कुछ करने की जरूरत नहीं। फिर अगले दिन कहने लगे कि इस इलाके में कुछ होने वाला है, इसलिए कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं। दियो सियाई अखंड पाठ रखा गया। पाठियों में से एक भाई दलीप सिंह था। उसकी घरवाली को एक सरदार ने मजाक किया। पाठी सिंह बाबा जी के पास आकर बहुत रोया कि आपके होते हुए हमारे साथ ऐसा हुआ है। बाबा जी ने स्वाभाविक ही वचन किया, डर न, आप ही अपना किया पाएगा। इस बात के थोड़े दिन पश्चात ही रात को सोते समय उसको पड़ोसी ने कोई बदल लेने के लिए उसका कत्ल कर दिया। बाबाजी संगियों और पाठियों का बहुत सत्कार करते थे। चाहे लोग पाठियों और रागियों को नीवी नज़र से देखते थे, यह बात आज भी प्रचलित है। चाहे रागी और पाठी भी ठीक रास्ते पर नहीं चलते, जिस कारण लोग नफरत करते हैं, पर फिर भी बीच बीच में कई रागी और पाठी जो सचमुच डर, भय और भावना के साथ रहते हैं, और उनकी ही हुई बेइज्जती तो फिर भगवान की भी सहन नहीं हो करता। उनकी हुई बेइज्जती तो फिर भगवान भी सहन नहीं करता। यह नज़दीक ही गांव हजूर था और यहाँ की संगत दर्शनों के लिए लालियत थी। बाबा जी कुछ समय के लिए पहुँचे। वहाँ लालो, मेला राम, बुला राम और बेली राम टंडन सेवा करते थे। आबदी से लगभग पौने मील की दूरी पर एक खाली स्थान पर ठिकाना बनाया। यह लाला बलाकी राम बहुत श्रद्धा था, पर उसको हुक्के की बड़ी आदत थी। जब अमृत प्रचार होने लगा तो बालाकी राम के साथ किसी ने बात की तो वह कहने लगे, मेरे अंदर तो अभी तंबाकू की बदबू आ रही है। एक साल एक निकलेगा तब मैं छकूंगा। जब बाबा जी के सामने यह बात चली तो हंसते हंसते कहने लगे, अगर तू साल तक मर जाए तो? कहने लगा, जी मरने का तो कोई अफसोस नहीं, शरीर ने तो जाना ही है, पर विनती है कि मेरे प्राण तब निकले जब आपके दर्शन हो। धन बाबा नंद सिंह जी महाराज। बाबा जी कहने लगे,
ठीक है, हम आपकी बात मानेंगे, पर तू हमारी बात मानकर अभी अमृत चख ले। उसने सद्वचन करके अमृत चख लिया। वाहिगुरु की इच्छा अनुसार ऐसा हुआ कि साल के अंदर अंदर ही बालकी राम सिंह का अंत आ गया और उसके अंत समय बाबा जी ने दर्शन दिए। बाबा जी सुबह आशा की वार के कीर्तन समय भोरे में से पूछा करते थे कि कौन कौन हाजिर है। ज्यादातर लोग के नाम ले लेकर पूछना, लाल सिंह, नरेन भगत, सुरेन सिंह। एक दिन धनपत के नाम पर किसी ने कहा दिया, हाजिर है। बाबा जी झट बोले, बिस्तर पर हाजिर। वे भला क्या नहीं जानते थे, बाकी वे तो केवल हमारी परीक्षा लेने के लिए यह सब कुछ किया करते थे। लाला मोहनलाल चूनिया का संगत को कहा करे कि मुझे भी दर्शन कराओ, पर सेवक कहने लगे, जब तक तू हुक्का न छोड़े तब तक हम आपको लेकर नहीं जा सकते। उसने बात मानकर हुक्का छोड़ दिया और जब संगत के साथ बाबा जी के चरणों में हाजिर हुआ, दर्शन किए। प्रसन्न तो बहुत हुआ, पर उसने 3 बार धनपत राय को कहा कि बाबा जी को यह तो कहो कि यह चूनिया वाला मोहन है। पर अंतर्यामी बाबा जी को भाली ऐसी बात कहने की क्या जरूरत थी। इनको प्रसाद रखकर अभी माथा टेक ही रहा था कि इनके कहने के बिना ही अपनी लंबी सोटी मोहन के प्रसादे पर छुआ कर 3 बार कहा, मोहन मोहन मोहन। यह देखकर मोहन की हैरानी की कोई सीमा न रही। इस बार यह बहुत सुंदर और बड़ा डेरा बनाया था और जब कलेरा की संगत यहाँ आई तो डेरा देखकर बहुत प्रसन्न हुई। अंदर जाने का रास्ता और बाहर आने की दूसरा रास्ता देखकर बेसुध हो गई। यहाँ की संगत का ख्याल था कि इतना सुंदर डेरा बना है, अब तो बाबा जी यहाँ रहेंगे। पर 2 महीने पश्चात मलावे की तरफ जाने का हुक्म सुनकर और डेरे का अग्नि भेंट करने के लिए कहा। सभी हैरान हुए कि इतने शौक से डेरा बनवाया था और अब आग लगाएंगे। अगले दिन कारण पूछने पर फरमाया, नित्य-नेम करते समय मन में ख्याल आएगा कि वह कुटिया हमारी है, यह भी एक मोह का बंधन है, या फिर चुनिया की संगत के अह को दबाना हो सकता है। इस बात की चर्चा बड़ी दूर दूर तक फैली गई और हरिद्वार में एक पंडित ने कथा करते बताया कि यह कहावत तो हम सुनते तो थे, आई मौज फकीर की दिया झोपड़ा फूक, पर इसको सच करके बाबा नंदसिंह जी ने दिखाया है। धन बाबा नंदसिंह जी महाराज, धन बाबा नंदसिंह जी महाराज।